हेलो गाइस, दिस इज ज्योति माहेश्वरी। वेलकम टू यू इन द टेस्ट सीरीज 5। आज हम करने वाले हैं टेस्ट सीरीज 5। सो रीड स्टूडेंट, बी रेडी। आपके एग्जाम्स बहुत पास में हैं। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवा पाऊँ। बट अभी मैं ये सोच रही हूँ टेस्ट सीरीज में पूरे कंप्लीट टॉपिक ना लेके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ टॉपिक वाइज करवा दूँ। टॉपिक वाइज का मतलब ओनली कुछ मैं जैसे कि फोनेटिक्स की एक वीडियो डाल दूँ, एक वीडियो लिटरेरी टर्म्स की, एक वीडियो इस तरह की। वो आपका टेस्ट सीरीज भी काउंट हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। उस तरह से हम करूंगी। मैं आप टेस्ट सीरीज 6 आज दे दूंगी मैं आपको, 5 और 6। उसके बाद में कल से मैं आपको टॉपिक वाइज करवाने वाली हूँ। सो आज की हम टेस्ट सीरीज 5 में क्या करने वाले हैं, लेट्स स्टार्ट। इंडिया पढ़ रहा है, ये एक न्यू चैनल है। दिस इज माय ऑफिशियल चैनल। इसमें बहुत ही कम स्टूडेंट जुड़े हैं अभी, लेकिन ये रीट वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो जो भी रीट के स्टूडेंट खुद तैयारी कर रहे हैं, आपके कोई भी आसपास में कोई भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, सबको ये वीडियो शेयर करवाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को फायदा हो सके। और इन वीडियोस में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको एग्जाम टाइम में 2 या 3 बार आप देख के जाएं ताकि आप 100% स्कोर कर सके। तो आज का हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन वो क्या है, लेटेस्ट स्कीम ऑफ इवेल्युएशन आउटलाइन बाय द सीबीएसई नेमली। अब ये तो आपको पता ही है कि सीबीएसई ने कौन सा इवोल्यूशन के लिए क्या चलाया है। सीसीई सबको पता है, बट स्टूडेंट कई बार टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले सी का मीनिंग क्या होगा, दूसरे सी का मीनिंग क्या होगा। गाइस, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मेरे जो भी क्वेश्चंस हैं अभी जो मैं टेस्ट सीरीज लेके आई हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से निकाले हैं। तो इसका आप याद रखना, कंटिन्यूअस पहले होगा, कॉम्प्रिहेंसिव बाद में होगा। क्या होगा? कंटिन्यूअस पहले होगा, कॉम्प्रिहेंसिव बाद में होगा। कंटिन्यूअस मतलब सतत, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब समग्र। और ये हो गया इवेल्युएशन। तो इसका सीसीई का आप याद रखेंगे, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, तो आप पहले बिल्कुल सही है, ये याद रखेंगे इसका बी। फिर है टू कवर ऑल कोर्स इन मिनिमम टाइम। कम टाइम में पूरा कोर्स करने के लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए? शॉर्ट, ऐसे, ऑब्जेक्टिव या ऑल? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए जरा। क्या आंसर होगा? शॉर्ट आंसर, ऐसे टाइप, ऑब्जेक्टिव या ऑल? तो इसका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। बी इज द राइट आंसर। यूनिट टेस्ट ये पहले भी मैं 2-3 बार करवा चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो इसमें रिपीट हो गया ये। क्या होते हैं यूनिट ऑफ टेस्ट? किसका है यूनिट टेस्ट? किसमें किया जाता है यूनिट टेस्ट? एसए में होता है, एफए में होता है, या इफेक्टिव वैल्यूएशन में, नॉर्मेटिव में? तो इसका आंसर आ जाएगा एफए। क्या हो जाएगा? एफए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रोनाउंसिएशन एक स्टूडेंट की कैसे टेस्ट की जा सकती है? किस टाइप के क्वेश्चन से? ऐसे टाइप से, शॉर्ट आंसर से, ऑब्जेक्टिव से, या ऑल से? तो गाइज ये एग्जाम में जहां से मैंने प्रीवियस ईयर में लिया वहां बोनस लिखा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है मेरे ख्याल से। तो प्रोनाउंसिएशन के लिए इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के लिए तो ओरल टेस्ट होना चाहिए। तो इसलिए नन ऑफ द अबव आना चाहिए, शायद इसीलिए इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। तो हम इसका नन ऑफ द अबव कर लेंगे। आपकी क्या राय है वो आप जरूर बताना मुझे कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, कि एक स्टूडेंट का प्रोनाउंसिएशन कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में हम कैसा भी क्वेश्चन लिखवा लें स्टूडेंट का, प्रोनाउंसिएशन का कैसा मतलब हुआ? ओरल से तो होता है उसका प्रोनाउंसिएशन का टेस्ट। तो सो ओरल आना चाहिए इसका, ये सारे ही रॉन्ग है। ओरल टेस्ट और एग्जामिनेशन आर इंटेंडेड टू टेस्ट। ओरल टेस्ट और एग्जामिनेशन जब लिए जाते हैं तो क्या रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, एक्सप्रेशन, या ऑल ऑफ अबव? कैसे, किस तरह से टेस्ट में लिए जाते हैं ये बताना है आपको। तो इसका आ जाएगा ऑल ओवर द बुक, है ना। कॉम्प्रिहेंशन भी बताता है, रीडिंग भी होता है, एक्सप्रेशन, ओरल से एक्सप्रेशन भी हो जाता है। तो डी इज द राइट आंसर हेयर। अब आपके सामने आ रहा है एक पैराग्राफ, बहुत छोटा सा है, जो आपके ग्रामर पार्ट को कवर करेगा। उसकी क्वेश्चन पूछेगा, पीपल इन द विलेजेस ऑफ राजस्थान लीड अ वेरी सिंपल लाइफ। देयर वे ऑफ लिविंग हैज नॉट चेंज्ड ओवर द years. They live in circular huts. The walls of these huts are covered with काउडंग। काउडंग क्या होता है पता होगा आपको। एवरी हट हैज अ स्मॉल प्लेस फॉर वर्शिप। एक बार इतना ही पढ़ लेते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कहीं हम आगे पूरा पढ़ लें और हमारा क्वेश्चन पीछे ही रह जाए। आपको सिनोनिम पूछा है ब्रेव का, ब्रेव का सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग होता है। तो ब्रेव के जैसा ही आपको एक और क्वेश्चन का आंसर देना है कि जिसका सिनोनिम क्या हो, ब्रेव ही हो। तो ब्रेव का सिनोनिम पूछा है इन्होंने। एक मिनट, थोड़ा और पढ़ लेते हैं हम।
ऑप्शन में से तो मुझे पता नहीं क्यों कुछ भी सही नहीं लग रहा, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम अगर सिनोनिम जाए, एंटोनिम पूछते ना। हम्म वैलिएंट सिनोनिम हो गया ना, ब्रेव का बहादुर, बिल्कुल सी हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन ये पूछा कैसे है, कहाँ से है, ये थोड़ा सा देखना चाह रही थी मैं। यहाँ पे या तो वैलिएंट वर्ड आया होगा या ब्रेव आया होगा, तभी तो पूछा होगा, वरना क्यों पूछा होगा। लेट मी सी। Enjoy their wear dresses full of bright colors, living in Rajasthan, rich tradition, the walls are। कहीं भी नहीं मिल रहा है, अगर आपको मिले तो मुझे इनबॉक्स में जरूर बताना कि मैम हमें मिल गया है, क्योंकि मुझे तो ना तो ब्रेव मिल रहा है, ना वैलियंट मिल रहा है, ना हार्ड वर्किंग मिल रहा है, और ना ही प्रोस्परस, ना ही एंथुजियास्टिक, कुछ भी नहीं मिल रहा है। चलो, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आपको एंटोनिम बताना है ब्राइट का। ब्राइट का एंटोनिम तो डल भी हो जाएगा, डार्क भी हो जाएगा, बी और डी दोनों ही हो जाएगा इसका आंसर तो। अब ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जिनको जो आरपीएससी या फिर जो भी आपका एग्जाम लेते हैं उनको डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि जब दो दिए हैं तो दो वाला एक नेक्स्ट ऑप्शन भी होना चाहिए, क्योंकि ब्राइट का मतलब तो डल भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, अपोजिट तो दोनों ही हो सकते हैं। इसमें से बताना है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, इमीडिएट की बिल्कुल सही स्पेलिंग कौन सी है, इमीडिएट। लिख के देखूं क्या? ए इज द राइट स्पेलिंग, यस। देयर वे ऑफ लिविंग कैन बी रिप्लेस विद द वर्ड। वे ऑफ लिविंग को हम दूसरे कौन से वे से वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं? लिवलीहुड से, लिवलीनेस से, लाइफ लाइक से, लाइफस्टाइल से। यस, वे ऑफ लिविंग लाइफस्टाइल होता है, डी इज द राइट आंसर, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको बताना है कंट्री साइड ऑफ नेशन के लिए एक वर्ड बताना है आपको, है ना। कंट्री साइड ऑफ नेशन तो रूरल होते हैं ना, गांव जो होते हैं, पैस्टोरल। आगे पूछा है कि मोस्ट चिल्ड्रन स्टार्ट वॉचिंग टेलीविजन, ये पैराग्राफ है फिर से। लॉन्ग बिफोर दे एंटर स्कूल, यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो ये है कि चिल्ड्रन और एंटरटेनर, ये हमारे क्या है कि जो चिल्ड्रन दे रखा है, और एंटरटेनर दे रखा है कहीं पे भी। ओके, ये क्या है? तो वैसे इसमें पैराग्राफ में जाने की जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि ये बहुत ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें आप बिना इसके देखे भी बता सकते हैं कि दोनों नाउन है, राइट। आगे पूछा इन्होंने, दे एंटर स्कूल कौन सा टेंस है? तो बिल्कुल साफ पता लग रहा है, एंटर V1 है, प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है दे के साथ, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बी हो जाएगा। कौन सी डिग्री करेक्ट फॉर्म में है? पुअर मोर पुअर नहीं होता है, पुअर पुअरर होता है। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट, मोर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट सही है। थिन थिनर थिनेस्ट होता है, तो बिल्कुल सी हो जाएगा इसका। अ गुड थिंग जो है, इसमें डिटर्मिनर को क्या है? तो अ ही होगा, बिल्कुल डी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिटर्मिनर में ए एंड द को भी काउंट कर लेते हैं, सम फ्यू ऑल ये वाले भी हो जाते हैं। कंजक्शन कौन सी है पैसेज में? कंजक्शन कौन सी है पैसेज में? पहले तो वैसे भी देख लेते हैं हम कंजक्शन कौन सी है। या दैट और एंड जोड़ता है ना, उसके अलावा कोई नहीं है। और पैसेज में भी हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं दैट और एंड आया हुआ हमें मिलेगा, तो पैसेज में देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें वैसे ही पता लग रहा है कि कंजक्शन कौन सी होती है। ऑल्सो कंजक्शन नहीं होती, एडवर्ब होती है, अबाउट अपना प्रेपोजिशन होता है, तो ये तो होगी नहीं ना, इसका ए आंसर होगा सही। ऐसे सिंपल पेपर आपके आ जाए तो ना बहुत मजा आ जाए। अभी गाइज मैं अब थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगी, बहुत हो गया इजी पेपर। अभी जो मेरे टेस्ट सीरीज 6 तक तो ठीक है, आपको इजी मिल रहे हैं, अब टेस्ट सीरीज 7 से आपको थोड़ा लेवल अप मिलेगा, क्योंकि इजी वाला तो मुझे लग रहा है आप कर ही लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश योर वर्क? क्योंकि आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं क्या? पहले तो अपने हाउ लॉन्ग के साथ ये देखो कि हाउ लॉन्ग के साथ कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, पहले यू नहीं चाहिए। हाँ, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। पैसिव वॉइस बताना है, शी विल राइट अ लेटर, विल बी रिटर्न हो जाएगा। विल बी रिटर्न कहाँ आ रहा है? इसमें आ रहा है ना, बी इज द राइट आंसर। पैसिव फॉर्म बताना है, हु विल हेल्प यू, तो बाय होम चाहिए हमें, एक ही आंसर है, बाय होम विल यू बी हेल्प्ड। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी है। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कितने होते हैं? 28? नो, 24 होते हैं कॉन्सोनेंट। आगे फोनेटिक सिंबल्स टोटल कितने होते हैं? 44 होते हैं ना भाई।
बिल्कुल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर अ प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर क्या है? ये नहीं होगा इसका। ये अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर का क्या मतलब होता है? कल्चर से कहीं भी कोई भी भाषा आपको अपरूट नहीं करती है। द क्राइटेरिया टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर पर्टिकुलर क्लास इज कोल्ड। जब आप मेरे लास्ट वीडियो में भी था शायद ये क्वेश्चन, कि जब किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए पर्टिकुलर कोर्स चूज किया जाता है, उस क्राइटेरिया को क्या कहते हैं? क्या होता है? कोर्स का तो सिलेक्शन होगा ना। ए इज द राइट आंसर होगा। यूनिट ऑफ टीचिंग इन डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होता है? अगर जीटीएम से पूछा जाता, जीटीएम में पूछा जाता तो वर्ड होता, लेकिन डायरेक्ट में पूछा गया है तो सेंटेंस होगा। किसी एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि मैम सीएलटी भी करवाओ, मैं देखती हूँ टाइम मिला तो मैं सीएलटी भी करवाऊंगी। ओके। अल्फाबेटिक मेथड इज ऑल्सो नोन एज। अल्फाबेटिक मेथड को और किस नाम से जाना जाता है? अल्फाबेटिक मेथड को वर्ड से, सिलेबिक से, फ्रेज से, स्पेलिंग से। अल्फाबेट तो स्पेलिंग से आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। इन विच मेथड टीचर स्टेट्स रूल्स एंड गिव्स एग्जांपल। पहले रूल्स फिर एग्जांपल देते हैं, पहले रूल समझाते हैं फिर एग्जांपल देते हैं, है ना। इंडक्टिव में तो ऐसा नहीं होता, डिडक्टिव में होता है ऐसा। इंडक्टिव में तो पहले एग्जाम्पल फिर रूल, उल्टा हो जाता है। आपको ये तो पता ही है, हजारों बार बता चुके हैं, ये प्रीवियस पेपर लिया हुआ है गाइस। आई एम सॉरी बार बार आ रहा है क्वेश्चन, तो प्रीवियस से आ गए ये पीवाईक्यू से। लैंग्वेज हैज टू बी फोनेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकल होना चाहिए, अल्फाबेटिकली होना चाहिए, सिस्टमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। एक लैंग्वेज को कैसे करेक्ट होना चाहिए, है ना। ग्रामेटिकली तो बहुत जरूरी होता है, वरना तो पता ही लगेगा भाषा में बोलना क्या चाहते हैं और बोला क्या जा रहा है। फ्लैश कार्ड्स जो हैं यूजफुल होते हैं। फ्लैश कार्ड्स कहाँ यूजफुल होते हैं? फ्लैश कार्ड मतलब कोई पिक्चर आती है आपके सामने और तो विजुअल एड्स होता है, बिल्कुल विजुअल एड्स होता है। गुड टेक्स्ट बुक जो होनी चाहिए उसमें क्या होना चाहिए? शुड पोजेस रीडिंग मटेरियल, पिक्चर, कल्चरल कंटेंट, सब कुछ ही होना चाहिए। डी आ जाएगा, डी आएगा ना। इट इज ऑफ ग्रेट यूटिलिटी इन टीचिंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट एंड इनोटेशन, है ना। कोई भी चीज का इंटोनेशन कैसा है, धुन कैसी है, एक्सेंट कैसी है, पिच कैसी है, ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में होता है। इसे क्या कहते हैं? एपीडीएस, स्कोप कहते हैं, फिल्म्स कहते हैं, लिंगुआ फोन कहते हैं, रेडियो कहते हैं। किसके थ्रू होता है ये, जरा बताओ मुझे। जिसमें प्रोनाउंसिएशन, पिच, एक्सेंट, इन सब का पता लगता है। मैंने एक बार बताया था आपको, लैंग्वेज लैब होती है, वहां लैंग्वेज लैब में ये सब होता है, तो लिंगवा फोन होगा, सी। तो ये थे गाइस आज के क्वेश्चन। इसमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन में मैं आंसर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि उसमें नन ऑफ अबव आना था, तो यहाँ पे पता नहीं क्यों बी टाइप कर दिया गया है। ओके, बाकी सारा ठीक है मामला। एक और चीज भी थी, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला सिलेक्शन वाला, कि द क्राइटेरिया टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ ए क्लास, इसमें ग्रेडेशन और सिलेक्शन में मुझे देखना है कि बुक में ग्रेडेशन दे रखा था और मुझे सिलेक्शन लग रहा है। तो गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे थोड़ा सा बताना यहाँ पे कौन सा आंसर आपको ज्यादा सही लग रहा है, वरना हम और सर्च करेंगे इस पे। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें टेस्ट सीरीज 6 फिर मैं पुराने क्वेश्चंस वाली करवा देती हूँ, उसके बाद में मैं 7 से मैं अपने अकॉर्डिंग करवाऊंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, और मेरे चैनल इंडिया पढ़ रहा है को जरूर सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू, बाय।